सूरज का सबसे करीबी प्लैनेट मर्क्यूरी को 200 बीसी में साइंटिस्ट टिमोचेरिस ने खोजा था। उस समय मर्क्यूरी को एक स्टार माना जाता था और ये भी मान्यता थी कि मर्क्यूरी अर्थ के चक्कर काटती थी। लेकिन ईयर 1543 में प्रोफेसर कोपरनिकस ने सौरमंडल का मॉडल हमारे सामने रखा। उस मॉडल में सन सेंटर में था और मर्क्यूरी के साथ साथ बाकी प्लैनेट्स सन के चक्कर काट रहे थे। फिर कुछ समय बाद इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने अपने बनाए हुए टेलीस्कोप से सन और बाकी प्लैनेट्स को देखकर कोपरनिकस के मॉडल को वेरीफाई किया। उसके बाद 1960s में रिसर्चर्स ने रेडियो सिग्नल्स की मदद से मर्क्यूरी के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर ली। तब पता चला कि मर्क्यूरी का एक दिन अर्थ के 59 दिनों के बराबर है और मर्क्यूरी का एक साल अर्थ के 88 दिनों के बराबर है, जो बाकी सभी प्लैनेट से सबसे कम है। मर्क्यूरी भी अर्थ के जैसा एक टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट है जिसका डायमीटर 4880 किलोमीटर्स है। ये बाकी सभी प्लैनेट्स के साथ साथ कुछ मून्स से भी छोटा है। इस प्लैनेट के कॉम्पोजिशन में 70% मेटल्स हैं और 30% सिलिकेट है। मर्क्यूरी के ज़मीन की डेंसिटी 5.43 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो अर्थ को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट से ज़्यादा है। मर्क्यूरी पे बहुत सालों पहले एस्ट्रॉयड्स और प्रोटोप्लैनेट्स के टकराने की वजह से मून के जैसे क्रेटर्स फॉर्म हो गए थे। इस प्लैनेट का सबसे बड़ा क्रेटर कैलोरिस क्रेटर है, जो 1550 किलोमीटर्स बड़ा है। ये क्रेटर जिस भी चीज़ के टकराने की वजह से फॉर्म हुआ था वो बहुत ही बड़ा और बेहद ज़्यादा फोर्स से टकराया होगा, क्योंकि इस क्रेटर के चारों तरफ 2 किलोमीटर्स ऊंची जमी हुई लावा वॉल है। मर्क्यूरी की मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि मर्क्यूरी की मिनिमम टेम्परेचर रात के समय -170 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। अभी तक मर्क्यूरी का कोई भी मून नहीं खोजा गया है। मर्क्यूरी को 2 सैटेलाइट्स भेजे जा चुके हैं। पहला था मैरिनर 10, जिसने 1974 और 1975 के बीच मर्क्यूरी के चारों ओर 3 बार घूमी थी, और दूसरा है मैसेंजर, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था। मैसेंजर ने 2011 से 2015 के बीच मर्क्यूरी की परिक्रमा कई बार की। आखिर में उसे अप्रैल 30, 2015 को मर्क्यूरी की सरफेस पर क्रैश करा दिया गया। मर्क्यूरी को सनराइज से ठीक पहले और सनसेट के ठीक बाद आसमान में बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के खुली आंखों से देखा जा सकता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मर्क्यूरी प्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा सन को फेस करता है और एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। मर्क्यूरी और सन के बीच का डिस्टेंस 5 करोड़ 76 लाख किलोमीटर्स है। मर्क्यूरी अर्थ से 26 टाइम्स छोटा है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि मर्क्यूरी अर्थ से इतना छोटा होने के बावजूद उसका सरफेस इतना डेंस है, तो उसका कोर भी अर्थ के कोर के जैसा आयरन और निकल से बना होना चाहिए। मर्क्यूरी और अर्थ का डिस्टेंस है 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।